हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी कुमार सर में। मैं हूं आपका दोस्त वैस कुमार। तो चलिए सीखते हैं वृत्त यानी सर्किल। इस वृत्त को सीखते हैं। देखिए ये जो रेखा लाइन रेखा दे रहे हैं, ये लाल वाली जो रेखा देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। इसको परिमाप भी कहते हैं। परिमाप, इसको क्या कहते हैं? परिधि। अब देखिए ये जो केंद्र देख रहे हैं बिंदु, इसको केंद्र कहते हैं। ये बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक या केंद्र या मूल सेंटर, इसको केंद्र कहते हैं। अब देखिए ये केंद्र से यहाँ तक को, परिधि तक को, ये केंद्र से परिधि तक को ये रेखा मिलाने वाली रेखा जो है, इसको कहते हैं त्रिज्या। इसको कहते हैं त्रिज्या। इसको आर से सूचित किया जाता है, छोटी आर से, या बड़ी भी आर ले सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं। छोटी आर से सूचित किया जाता है, इसको कहते हैं त्रिज्या। अब देखिए ये परिधि से ये तार जो यहाँ से यहाँ तक आया रेखा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ तक जो मिलाया, ये लाइन से ये लाइन तक की दूरी को कहते हैं हम व्यास। व्यास, इसको डी से सूचित किया जाता है। इसको ये भी कहा जाता है, या जीवा कह सकते हैं इसको, जीवा। इसको जीवा भी कहते हैं। वृत्त का टोटल जो क्षेत्रफल होता है, वो टोटल क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री। इसका टोटल कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 360, मतलब पूरे वृत्त का मान होता है 360 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। यहाँ हो गया क्या मेरा? मूल सेंटर। यहाँ से इधर आधा हो गया, इधर आधा वृत्त, इधर बाकी है, तो ये हो गया अर्धवृत्त। इसको कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हो गया, क्योंकि इसका अभी 360 डिग्री की आधा हो गया, तो हो गया कितना डिग्री का मान? 180। उसका आधा हो गया, ये 180 डिग्री का बना है। अब ये रेखा को कहते हैं हम लोग क्या? व्यास कहते हैं, जिसको जीवा कहते हैं। इसको डी से सूचित किया जाता है, छोटी डी से। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या आता है। देखिए देखिए ये वृत्त का केंद्र से एक इस तरह जीवा काटेगा, जीवा त्रिज्या क्या? त्रिज्या अगर दिया रहेगा इस तरह का, जब कोण बनाएगा, इसी को कहते हैं त्रिज्या खंड। यहाँ जो कोण बनाया, ये कोण, ये हो गया थीटा कोण, इसी को कहते हैं त्रिज्या खंड है। कोण त्रिज्या खंड है, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड है, इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। अब देखिए अगर इस पे समकोण कोण बनाएगा, कैसे बनाएगा वो दिखाते हैं आपको। देखिए समकोण कोण सीधी रेखा पे बनता है, 90 डिग्री का कोण। ये हो गया सीधी रेखा, हो गया सीधी लाइन। अब इधर भी क्या हो जाएगा मेरा? सीधी लाइन हो जाएगा। ये देखिए इसके द्वारा जो यहाँ बनाया गया कोण होगा, ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का हो गया। ये समकोण हो गया। अब देखिए जो 90 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ से यहाँ तक जो एक रेखा मिलाएगा, जब त्रिभुज बनाएगा इसके अंदर में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो बना, छोटी वाली हो गया, इसको कहेंगे लघु त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड है, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड है, या दीर्घ संगत त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड है। ये जो इनके अलावा बाहरी जो बना, ये दीर्घ हो गया, मतलब बड़ा, और लघु जो है छोटा हो गया। ये कोण जो बना, इसको थीटा भी कहते हैं। थीटा मान हो गया 90 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री का कोण बना यहाँ पे। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का जो परिमाप होता है 2 पाई आर। ये फार्मूला जो होता है, इसको पहले देख लेते हैं क्या होता है। ये पाई जो हुआ, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और इसका मान को निर्धारित किया है, इसका मान पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 ये निर्धारित किया है। अब देखिए सब वैज्ञानिक का मत अलग अलग है। हम वैज्ञानिक के बारे में बता दें, सबका किसका क्या कहना था। देखिए आर्यभट्ट अपना मत दिए थे। आर्यभट्ट ने क्या कहा था वो देखिए। आर्यभट्ट 476 से लेकर 476 ईस्वी से लेकर उन्होंने कहाँ तक सर्च किया था? 550 ईस्वी के बीच की बात है। उसमें उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पाया कि उसका मान, पाई का मान बताया 62,800
32/20,000 इतना बताया था, होता है पाई का मान, मतलब पाई बराबर इतना, पाई का मान इतना बताया था। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया, इसका मान बताया श्रीनिवास रामानुजन। ये वैज्ञानिक जब आया आर्यभट्ट के बाद, किसके बाद? आर्यभट्ट के बाद जब ये आया श्रीनिवास जी, और इन्होंने 1887 से लेकर 1920 ईस्वी के बीच में उन्होंने जब परिकल्पना किया तो एक प्रयोग में बताया पाई का मान, पाई बराबर, पाई का मान इन्होंने बताया कितना? 22/7। यही इसी ने प्रूव किया 3.14, तभी से ये मान को यही लिया जा रहा है। अब इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, ये हमने 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।